नमस्कार दोस्तों, द मास्टर क्लास क्लासेज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं टीजीटी प्रश्नोत्तरी, जिसमें आपका 125 क्वेश्चन रहता है। वो 125 क्वेश्चन बेहतरीन रहता है। बस आप लोग ईमानदारी पूर्वक कापी कलम लेकर बैठे और जो विश्लेषण करवाया जाए उसको नोट्स करते रहिए, कि ताकि इससे बाहर आपका कुछ भी उसमें टीजीटी में ना आए। आपकी परीक्षा नज़दीक है, आप लोग मेहनत करते रहिए और प्रत्येक दिन एक एक प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपका क्या कहते हैं सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, डाउट क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिस सेट किस लिए लगाना चाहिए ये मुद्दा उठता है, तो इसलिए लगाना चाहिए भैया, क्योंकि पेपर देकर आप लोग आते हैं ना तो कहते हैं कि ये तो हमारा क्वेश्चन गलत हो गया। तो जो गलतियां करना है यही आप प्रत्येक दिन के टेस्ट में कर लीजिए। आप वहां अपनी एक सीट पक्की करके आइए, इतना प्रैक्टिस सेट आप लोग लगा लीजिए। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। गोहितम में समास है। ए चतुर्थी तत्पुरुष, बी पंचमी तत्पुरुष, सी आपका षष्ठी तत्पुरुष, डी आपका सप्तमी तत्पुरुष। तो एक का कौन सा हो जाएगा? एक का ए हो जाएगा चतुर्थी तत्पुरुष। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? ए ग्राम्य सुमित्रा नंदन पंत, बी दीप शिखा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी प्रलय की छाया महादेवी वर्मा, डी कुकुर मुत्ता जयशंकर प्रसाद। तो बताएंगे कौन सा युग्म संगत है। 3 युग्म असंगत। अच्छा, असंगत माने होता क्या है? गलत। संगत माने क्या होता है? सही। तो मतलब इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो दूसरा का ए हो जाएगा, ग्राम्य जो है सुमित्रा नंदन पंत की है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। जो पहचाने लोग किसका संस्मरण है? ए हरिशंकर परसाई का, बी कृष्णा सोबती का, सी चित्रा मुदगल का, डी धर्मवीर भारती का। तो 3 का बेहतरीन क्वेश्चन आपका ए हो जाएगा, हरिशंकर परसाई। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? ए कामायनी, बी प्रिय प्रवास, सी साकेत, डी पल्लव। तो 4 का बेहतरीन जवाब डी हो जाएगा, पल्लव। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार हैं? ए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, बी राम कुमार वर्मा, सी सिया राम शरण गुप्त, डी राम नरेश त्रिपाठी। तो 5वें का कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, राम कुमार वर्मा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कहाँ हुआ था? ए उत्तर प्रदेश में, बी उड़ीसा में, सी बंगाल में, डी आपका बिहार में। तो 6वें का कौन सा हो जाएगा? सी बंगाल में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। पर्णदत्त जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? ए कल्याणी परिणय, बी राजश्री, सी स्कंदगुप्त, डी अजातशत्रु। तो 7 का बेहतरीन जवाब सी हो जाएगा, स्कंदगुप्त। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक है? ए मयंक मंजरी, बी बकरी, सी सच्चा धर्म, डी माधवी। तो 8 का बेहतरीन जवाब आप लोग का हो जाएगा, 8 का ए हो जाएगा, श्रृंगार और वीर रस प्रधान मयंक मंजरी नाटक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस नाटक में अभिनय किया था? ए जानकी मंगल में, बी जानकी भारत में, सी बरवे रामायण में, डी अंधेर नगरी में। तो 9 का कौन सा हो जाएगा? ए जानकी मंगल में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाटक में अभिनय किया था। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं? ए उदय शंकर भट्ट, बी जयशंकर प्रसाद, सी राम कुमार वर्मा, डी जगदीश चंद्र माथुर। तो 10 का बेहतरीन जवाब हो जाएगा, सी राम कुमार वर्मा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। कौन सा भैया? क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है? ए ध्रुव स्वामिनी, बी कृष्ण अर्जुन युद्ध, सी रुक्मणी परिणय, डी प्रेम लोक। तो 11वां का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ए ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य है? ए अनग, बी प्रभात, सी करुणालय, डी पंचवटी प्रसंग। तो 12 का बेहतरीन जवाब सी हो जाएगा, करुणालय। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। रैदास किस धारा एवं शाखा के कवि थे? ए सगुण धारा कृष्ण भक्ति शाखा के, बी निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा के, सी निर्गुण धारा प्रमेयश्रयी शाखा के, डी सगुण धारा राम भक्ति शाखा के। तो 13 का बी हो जाएगा, निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा के। अगला देखना, क्वेश्चन नंबर 14। कवि गंग का जन्म स्थान है? ए आगरा है, बी प्रयागराज है, सी इटावा है, डी गंगापुर नगर है। तो 14 का बेहतरीन जवाब सी हो जाएगा, इटावा है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे 15, मध्वाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक हैं? ए द्वैत के, बी अद्वैत के, सी शुद्धद्वैत के, डी विशिष्टाद्वैत के। तो 15 का बेहतरीन जवाब ए हो जाएगा, मध्वाचार्य द्वैत संप्रदाय के संस्थापक हैं। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 16, रामचंद्र शुक्ल ने निम्नलिखित में से किस पर अधिक बल दिया है? रस सिद्धांत पर, बी अलंकार सिद्धांत पर, डी ध्वनि सिद्धांत पर, डी आपका रीत सिद्धांत पर। तो 16 का ए हो जाएगा रस सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 आपका, मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप लेखक हैं? रामचंद्र शुक्ल, बी राहुल संकृत्यायन, सी नामवर सिंह, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। 17 का बेहतरीन जवाब डी हो जाएगा, मध्यकालीन बौद्ध स्वरूप के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 18, संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरिनाम। कहो संतन को कहाँ सीकरी सो काम, यह किसकी प्रसिद्ध पंक्ति है? कुंभन दास की, बी नंददास की, सी चतुर्बुद्ध दास की, डी आपका कृष्णदास की। 18 का बेहतरीन जवाब ए हो जाएगा, कुंभन दास की ये पंक्ति है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, सूरदास कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? ए कृष्ण काव्य धारा के, बी राम काव्य धारा के, सी निर्गुण काव्य धारा के, डी सूफी काव्य धारा के। 19 का बेहतरीन जवाब ए हो जाएगा, कृष्ण काव्य धारा के। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 20, अबलनसानी अबलन संहिता तुलसीदास की यह उक्ति उनकी किस रचना से उद्धृत है? ए कवितावली से, बी दोहावली से, सी रामचरितमानस से, डी विनय पत्रिका से। तो 20 का बेहतरीन जवाब डी हो जाएगा, विनय पत्रिका से। अगला क्वेश्चन देखेंगे 21, तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिषी से है? ए राम लला नाचू, बी जानकी मंगल, सी हनुमान बाहु, डी आपका रामाज्ञा प्रश्नावली। तो 21 का बेहतरीन जवाब डी हो जाएगा, रामाज्ञा प्रश्नावली। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 22, रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? ए तुलसीदास को, बी सूरदास को, सी कबीरदास को, डी परमानंद दास को। तो 22 का बेहतरीन जवाब डी हो जाएगा, रूपकों का बादशाह परमानंद दास को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23, तुलसीदास कृत विनय पत्रिका किस भाषा में है? ए ब्रज भाषा में, बी आपका अवधी में, सी आपका खड़ी बोली में, डी आपका मगही में। तो 23 का बेहतरीन जवाब आपका ए हो जाएगा, ब्रज भाषा में। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24, मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम है? ए मृगावती, बी पद्मावत, सी मधुमालती, डी परमाल रासो। तो 24 का बेहतरीन जवाब बी हो जाएगा, पद्मावत। अगला क्वेश्चन देखेंगे 25, कौन सा भैया? 25, किस व्यक्ति वस्तु या संदर्भ का तटस्थ अंकन करने वाली साहित्यिक विधा का नाम है? ए संस्मरण, बी आत्मकथा, सी फीचर, डी आपका रेखा चित्र। तो 25 का बेहतरीन जवाब डी हो जाएगा, रेखा चित्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे 26, शेष स्मृतियां संस्मरण के लेखक हैं? ए केदारनाथ सिंह, बी रघुवीर सहाय, सी दूधनाथ सिंह, डी कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह। तो 26 का कौन सा हो जाएगा भैया? डी कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 27, रीतबद्ध कवि देव हैं? ए अलंकारवादी, बी रीतवादी, सी वक्रोक्तिवादी, डी रसवादी। तो 27 का डी हो जाएगा, रसवादी हैं। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा? 28, आत्माराम के छद्म नाम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना किसने की थी? ए बाबू श्याम सुंदर दास ने, बी बाल मुकुंद दास गुप्त ने, सी झावर मल शर्मा ने, डी पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी ने। 28 का बी हो जाएगा, बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 29, भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित्य कथन किसका है? ए तुलसीदास का, बी भिखारी दास का, सी केशवदास का, डी मतिराम का। तो कौन सा हो जाएगा 29 का भैया? सी हो जाएगा, ये कथन केशवदास जी का है। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 30, इनमें से कौन सा ग्रंथ केशवदास का नहीं है? रामचंद्रिका, बी काव्य प्रिया, सी विज्ञान गीता, डी भाषण भूषण। भाषा भूषण। तो 30 का बेहतरीन जवाब आपका डी हो जाएगा, भाषा भूषण। अगला देखना 31, भाषा भूषण के रचनाकार हैं? ए जसवंत सिंह है, बी भूषण है, सी मतिराम है, डी आपका चिंतामणि है। तो 31 का कौन सा हो जाएगा भैया? भाषा भूषण के रचनाकार जसवंत सिंह हैं। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 32, इनमें से कौन सी स्वकृति आत्मकथा है? ए कलम का सिपाही, बी चीड़ों पर चांदनी, सी अर्धकथानक, डी बाणभट्ट की आत्मकथा। तो 32 का कौन सा हो जाएगा? सी अर्धकथानक। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33,
हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है? ए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, बी राम नरेश त्रिपाठी, सी श्रीधर पाठक, डी राधा कृष्ण दास। तो 33 का बेहतरीन जवाब हो जाएगा सी श्रीधर पाठक। अगला क्वेश्चन देखेंगे 34। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस पत्रिका का संपादन किया? माधुरी का, बी मर्यादा का, सी आपका कवि वचन सुधा का, डी आपका सरस्वती का। तो 34 का आपका सी हो जाएगा कवि वचन सुधा का। अगला क्वेश्चन देखेंगे 35। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम से किसने दिया? रामचंद्र शुक्ल ने, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी राहुल सांकृत्यायन, डी वासुदेव शरण अग्रवाल। तो 35 का बेहतरीन आंसर बी हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं? ए हेमचंद्र, बी कामता प्रसाद गुरु, सी धीरेन्द्र वर्मा, डी किशोरी दास वाजपेयी। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा भैया? 36 का डी सही हो जाएगा किशोरी दास वाजपेयी। अगला देखेंगे 37 नंबर। शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है? ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, बी मुक्तिबोध की, सी सच्चिदानंद सेनग्गे की, डी आपका धर्म भारती। तो 37 का बेहतरीन आंसर सी हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद सेनग्गे की। 38 देखेंगे पंच पांडव चरितरास के रचयिता हैं? शालिभद्र सूरी, बी आसगु, सी नरपति नालह, डी दलपति विजय। तो 38 का बेहतरीन जवाब ए हो जाएगा शालिभद्र सूरी। अगला देखेंगे 39। इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? ए ब्रज भाषा, बी खड़ी बोली, सी डिंगल पिंगल, डी अवधी। तो 39 का बेहतरीन जवाब कौन सा हो जाएगा भैया? सी हो जाएगा डिंगल पिंगल। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 40। अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक है, महाकाव्य है, बी खंड काव्य है, सी प्रबंध काव्य है, डी मुक्तक काव्य है। तो 40 का बेहतरीन जवाब क्या हो जाएगा? बी एक क्या है भैया? खंड काव्य है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 41। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था? ए ब्रज था, बी आपका अग्नि था, सी आपका चित्र था, डी आपका ज्ञान था। तो 41 का बेहतरीन जवाब डी हो जाएगा ज्ञान था। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42। समास की अधिकता ओज कहलाती है? ओजस समास भूयस्तुम। यह किसका कथन है? ए भरत का, बी वामन का, सी रुय्यक का, डी दंडी का। तो 42 का भैया बी सही हो जाएगा, ये कथन वामन का है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43। इनमें से किस हिंदी आलोचक ने साधारणीकरण की व्याख्या की है? ए नगेंद्र ने, बी नंद दुलारे वाजपेयी ने, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डी नामवर सिंह ने। तो 43 का बेहतरीन जवाब आपका ए हो जाएगा नगेंद्र ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे 44। धूमिल का पूरा नाम क्या है? ए सुदामा पांडे, बी विनोद कुमार पांडे, सी शिवशंकर पांडे, डी वैद्यनाथ पांडे। तो 44 का कौन सा हो जाएगा? 44 का हो जाएगा ए सुदामा पांडे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 45। द्विवेदी युग नामकरण किसके नाम के आधार पर किया गया? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी के, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी के, सी शांत प्रिय द्विवेदी के, डी मन्नन द्विवेदी के। तो ये तो जान लीजिएगा कि एकदम 0 नंबर का सवाल है। 45 का कौन सा हो जाएगा भैया? 45 का बी हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 46। अंधेरे में कविता किसने लिखी है? मुक्तिबोध ने, बी नागार्जुन ने, सी त्रिलोचन ने, डी आपका धूमिल ने। तो 46 का कौन सा हो जाएगा आप लोग का? ए हो जाएगा मुक्तिबोध ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे 47। अज्ञे ने कुल कितने सप्तकों का प्रकाशन किया? ए 5, बी 4, सी 3, डी आपका 2। तो 47 का कौन सा हो जाएगा? बी 4 सप्तकों का प्रकाशन किया। अगला देखेंगे 48। इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद्र की नहीं है? आकाशदीप, बी पूस की रात, सी घास वाली, डी गुल्ली डंडा। तो 48 का कौन सा हो जाएगा? ए आकाशदीप। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद्र नहीं हैं? ए होली का उपहार, बी मुक्ति मार्ग, सी बड़े घर की बेटी, डी देवदासी। तो कौन सा हो जाएगा? 49 का बताएंगे आप लोग। 49 का डी हो जाएगा। कौन सा भैया? डी हो जाएगा देवदासी। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 50। कौन सा भैया? 50। कौन सी कहानी घटना प्रधान है? आत्माराम की, बी आत्मसंगत की, सी पंच परमेश्वर की, आत्मसंगीतेश्वरी, डी आपका जादू। तो 50 का सी हो जाएगा पंच परमेश्वर कहानी घटना प्रधान है। अगला देखना 51। बोलगा से गंगा किसकी रचना है? श्याम सुंदर दास की, बी सरदार फूल सिंह की, सी राहुल सांकृत्यायन की, डी डॉक्टर राजेंद्र की। तो बताएंगे 51 का बेहतरीन जवाब सी हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन की। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52। द्विवेदी युग के संपूर्णतया प्रतिनिधि कवि हैं? ए श्रीधर पाठक, बी हरिऔध, सी मैथिली शरण गुप्त,
डी इनमें से कोई नहीं। तो 52 का बेहतरीन जवाब हो जाएगा सी मैथिली शरण गुप्त। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 53। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। ए साकेत प्रिय प्रवास तुलसीदास कृष्णायन, बी प्रिय प्रवास साकेत तुलसीदास कृष्णायन, सी कृष्णायन प्रिय प्रवास साकेत तुलसीदास, डी तुलसीदास प्रिय प्रवास साकेत कृष्णायन। तो 53 का कौन सा हो जाएगा बी प्रिय प्रवास साकेत तुलसीदास कृष्णायन। अगला देखेंगे 54। प्रेमचंद्र का कौन सा उपन्यास किसान जीवन से संबंधित नहीं है। ए गोदान, बी प्रेमाश्रम, सी कायाकल्प, डी कर्मभूमि। तो 54 का कौन सा हो जाएगा बेहतरीन जवाब 54 का सी कायाकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55। कौन सा भैया 55। निपुणिका आचार्य महाराजा प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास की स्त्री पात्र है। ए अनामदास का पोथा, बी चारुचंद्र लेख, सी पुनर्नवा, डी बाणभट्ट की आत्मकथा। तो 55 का कौन सा हो जाएगा भैया 55 का डी हो जाएगा बाणभट्ट की आत्मकथा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 56। मित्रों मरजानी किसकी रचना है। भमता कालिया की, बी मृदुला गर्गी की, सी कृष्णा सोबती की, डी मन्नू भंडारी की। तो 56 का कौन सा हो जाएगा सी हो जाएगा कृष्णा सोबती। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 57। यथार्थवादी उपन्यास में किस दृष्टि की प्रधानता रहती है। ए परंपरा केंद्रित, बी व्यक्ति केंद्रित, सी वस्तु केंद्रित, डी आपका रूप केंद्रित। तो 57 का कौन सा हो जाएगा भैया 57 का सी हो जाएगा वस्तु केंद्रित। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 58। सिख अमलदारी को उखाड़ती हुई ब्रिटिश साम्राज्यशाही का चित्रण किस उपन्यास में हुआ है। ए बसंती, बी मैया दास की माड़ी, सी कुंतो, डी समय सरगम। 58 का हो जाएगा बी मैया दास की माड़ी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 59। निम्न में से कौन सा समूह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है। अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, बी बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्वा, अनामदास का पोथा, सी झूंडा सर्च, दादा कामरेड, देशद्रोही दिव्या, सी डी सोमनाथ धर्मपुत्र वयम रक्षामा आत्मदा। तो 59 का कौन सा हो जाएगा बताएंगे बी हो जाएगा बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा। 60 देखेंगे टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक हैं। ए वृंदालाल वर्मा, बी भगवती चरण वर्मा, सी विशंभरनाथ कौशिक शर्मा, डी आपका चंडी प्रसाद हृदय। तो 60 का बेहतरीन जवाब आप लोग का बी हो जाएगा भगवती चरण वर्मा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 61। सन्यासी किसकी कृति है। ए यशपाल की, बी नागार्जुन की, सी निराला की, डी इलाचंद्र जोशी की। तो 61 का बेहतरीन जवाब डी हो जाएगा इलाचंद्र जोशी की। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार है। ए यशपाल का, बी जैनेन्द्र कुमार का, सी राही मासूम रजा का, डी सच्चिदानंद हीरानंदवा सेन अज्ञे का। तो 62 का बेहतरीन जवाब आप लोग का कौन सा हो जाएगा भैया सी हो जाएगा राही मासूम रजा की। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 63। साहित्य लोचन किसके द्वारा लिखा हुआ समीक्षात्मक ग्रंथ है। तो बताएंगे आप लोग रामचंद्र के द्वारा, किसके द्वारा भैया रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, बी श्याम सुंदर दास के द्वारा, सी गुलाब राय के द्वारा, डी महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। तो 63 का बेहतरीन जवाब बी हो जाएगा श्याम सुंदर दास के द्वारा। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 64। अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा किस विधा से संबंधित रचना है। ए उपन्यास से, बी रेखा चित्र से, सी यात्रा वृत्तांत से, डी कहानी से। तो 64 का बेहतरीन जवाब सी हो जाएगा यात्रा वृत्तांत से। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 65। राजभाषा उस भाषा को कहते हैं जिस भाषा के द्वारा ए किसी राज्य के प्रशासनिक कार्यों को संपन्न किया जाता है, बी किसी देश के विद्यालय के प्रशासनिक कार्यों को संपन्न किया जाता है, सी किसी देश में व्यापार किया जाता है, डी किसी देश की जनता द्वारा अपना विचार विनिमय किया जाता है। तो 65 का बेहतरीन जवाब आपका ए हो जाएगा किसी राज्य के प्रशासनिक कार्यों को संपन्न किया जाता है। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 66। बोली किसकी इकाई है। ए भाषा की छोटी इकाई है, बी अंचल की छोटी इकाई है, सी राज्य की छोटी इकाई है, डी देश की छोटी इकाई है। तो 66 का बेहतरीन जवाब आपका ए हो जाएगा भाषा की छोटी इकाई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 67। छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है। ए बिहार की, बी पूर्वी हिंदी की, सी पश्चिमी हिंदी की, डी राजस्थानी की। तो 67 का कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा पूर्वी हिंदी की। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 68। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी या भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। ए अनुच्छेद 342, बी अनुच्छेद 343, सी अनुच्छेद 344, डी अनुच्छेद 345। तो 68 का बी हो जाएगा अनुच्छेद 343। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 69। विभाषा किसे कहते हैं। ए खड़ी बोली हिंदी को, बी हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को, सी हिंदी क्षेत्र की शेष बोलियों को, डी एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को। तो 69 का कौन सा हो जाएगा
बी हो जाएगा हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 70, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? ए पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी, बी प्राकृत अपभ्रंश हिंदी पाली, सी अपभ्रंश पाली प्राकृत हिंदी, डी हिंदी पाली अपभ्रंश प्राकृत। तो 70 का कौन सा हो जाएगा? ए पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 71, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? ए राजभाषा, बी राष्ट्रभाषा, सी लोक भाषा, डी संपर्क भाषा। 71 का कौन सा हो जाएगा? ए राजभाषा। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 72, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ए 11 जून को, बी 14 सितंबर को, सी 28 दिसंबर को, डी 10 अक्टूबर को। तो 72 का कौन सा हो जाएगा भैया? बी 14 सितंबर को। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 73, पंजाबी भाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मागधी से, बी अर्धमागधी से, सी सौरसैनी से, डी पैसाची से। तो 73 का बेहतरीन जवाब आप लोग का डी हो जाएगा पैसाची से। अगला क्वेश्चन देखेंगे 74, देवनागरी वर्णमाला में री है एक संकर व्यंजन, बी संयुक्त अक्षर, सी आपका व्यंजन, डी आपका स्वर। तो 74 का कौन सा हो जाएगा? डी क्या हो जाएगा? स्वर हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 75, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? शब्द है, बी व्यंजन है, सी स्वर है, डी वर्ण है। तो 75 का आपका डी हो जाएगा वर्ण। अगला क्वेश्चन देखेंगे 76, लिपि की आवश्यकता होती है भाषा बोलने में, बी भाषा लिखने में, सी भाषा संकेत में, डी इन तीनों में। तो 76 का कौन सा हो जाएगा? बी लिपि की आवश्यकता होती है भाषा लिखने में। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 77, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? ए पद्मावत को, बी रामचरितमानस को, सी पृथ्वीराज रासव को, डी इनमें से कोई नहीं। 77 का कौन सा हो जाएगा? सी पृथ्वीराज रासव को। अगला देखिएगा 78, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो तब वह क्या कहलाती है? ए संयुक्त ध्वनि, बी युग्मक ध्वनियाँ, सी संपृक्त ध्वनियाँ, डी पारस्परिक ध्वनियाँ। तो 78 का कौन सा बी हो जाएगा? युग्मक ध्वनियाँ, सी ए आई, डी आपका छोटा आ बड़ा। तो बताएंगे 79 का बेहतरीन जवाब ए और आई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 80, सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है? ए ख छ ठ, बी ध च ड, सी म स ध, डी य द घ। 80 का बेहतरीन जवाब आप लोग का ए हो जाएगा ख छ ठ। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 81, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं? ए क र ल ह, बी य स द र, सी क च ट प द, डी ह स र व। तो 81 का बेहतरीन जवाब सी हो जाएगा क च प द। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 82, ये बहुत बेहतरीन है, निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा रस है? बत रस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहनि हसे, देन कहे नठी जाए। तो बताएंगे श्री कृष्ण भगवान से बतलाने के लिए गोपियाँ इतना लाल आए थे, उनकी मुरली को चुरा लिया और जब कहते हैं कृष्ण भगवान हमको दीजिए हमारी मुरली, कहते हैं सौगंध खाती हूँ मैंने आपकी मुरली नहीं ली। और इसी प्रकार उनकी भावें हंस रही हैं। तो बताइएगा कौन सा हो जाएगा रस? ए हास्य, बी अद्भुत, सी श्रृंगार, डी आपका वीर। तो बेहतरीन जवाब आप लोग का बेसिक सी हो जाएगा श्रृंगार रस। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 83, रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टा क्या कही जाती है? ए विभाव, बी आलम्बन, सी अनुभाव, डी उद्दीपन। तो 83 का बेहतरीन जवाब सी हो जाएगा अनुभाव। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 84, नभ में झटपट बाज लगी, भूलो सकल प्रपंच, कंपति तन व्याकुल नयन, लावक हिलियो रंच। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? ए रौद्र रस, बी बीभत्स रस, सी भयानक रस, डी वीर रस। तो 84 का बेहतरीन आंसर सी हो जाएगा भयानक रस। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 85, जो साहस कर बढ़ता उसको केवल कटाक्ष से टोक दिया, जो वीर बना न बीच फेंक बर्चे पर उसको रोक दिया। उपयुक्त पंक्तियों में प्रयुक्त रस है रौद्र, बी वीर, सी भयानक, डी गरुड़। तो बताएंगे 85 का बी वीर हो जाएगा। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 86, निश्चरहीन करौमहि भुज उठाए पनकीन, सकल मुनिन के आगमन जाय जाय सुख दीन। उपयुक्त उदाहरण के किस रस की निष्पत्ति हुई है? ए करुड़ की, बी वीर रस की, सी रौद्र रस की, डी भयानक रस की। तो बेहतरीन आंसर आप लोग का कौन सा हो जाएगा भैया? 86 का भी वीर रस। अगला क्वेश्चन देखेंगे 87, ये भी बहुत जबरदस्त है, जहाँ उपमेय स्वयं ही अपना उपमान को हो वहाँ अलंकार होता है प्रतीक, बी उत्प्रेक्षा, सी उपमा, डी अन्वयन। तो 87 का कौन सा हो जाएगा?
तो बताएंगे डी हो जाएगा। अन्वयन क्या होता है? जहाँ उपमेय ही अपना उपमान हो वो अन्वयन अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 88, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। पंक्ति में निम्नलिखित निहित अलंकार का नाम चुनिए। ए उपमा अलंकार, बी रूपक अलंकार, सी उत्प्रेक्षा अलंकार, डी आपका अनुप्रास अलंकार। तो 88 का बेहतरीन जवाब उपमा अलंकार हो जाएगा। अगला देखेंगे 89, अधरों पर अली मंडराते हैं, केसों पर मुग्ध पपीहा में कौन सा अलंकार है? बताएंगे भैया। ए संदेह अलंकार, बी भ्रांतिमान अलंकार, सी विप्सा अलंकार, डी उत्प्रेक्षा। तो 89 का जवाब बहुत बढ़िया बी भ्रांतिमान। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 90, अनुप्रास और पुनरुक्त प्रकाश अलंकार का उदाहरण है। ए मुख चंद्रमा है, बी चरण कमल बंधु हरिराई, सी पीपर पास सरिस मंडोला, डी पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे। तो 90 का बेहतरीन जवाब डी हो जाएगा, पात भरी सारी सकल सुत बारे बारे। अगला देखना 91, वसुधा का गढ़ होना। ए नगढ़, बी यगढ़, सी भगढ़, डी आपका सगढ़। तो 91 का बेहतरीन जवाब आप लोग का कौन सा हो जाएगा भैया? डी सगढ़ हो जाएगा। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 92, दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ए 11, बी 12, सी 13, डी आपका 14। तो 92 का कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, 13 चरण होते हैं। आप लोग बढ़िया पानी वानी पीकर बैठिए बढ़िया, कि आप लोग नींद में ना आए। हम इतने ऐसे मतलब जोश भरे सबसे बोल रहे हैं कि आप लोग को भी नींद भाग जाए, क्योंकि भैया अगर 2 महीने हम लोग सही से मेहनत कर लिए तो हम लोग बढ़िया इंटर कॉलेज में मास्टर मास्टाइन बन के बैठेंगे, सही है ना। और उसके बाद फिर क्या है कि आप फिर बस एक आपका स्थायित्व हो जाएगा अपना, बढ़िया आराम से पढ़ाइए। और अभी 2 महीने आप लोग खूब सोए तो फिर पूरी ज़िंदगी सोना है, फिर पूरी ज़िंदगी आप सो नहीं पाएंगे। इसलिए वैकेंसी आई है, इसको आप लोग अपनी एक सीट इसमें आप लोग पक्की करिए और पढ़ते रहिए, एक प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 93, यह लकुटी अरु कमरिया पर राज त्योपुर को ताज डारो। उपरोक्त पंक्ति में छंद है, एक कवित्व है, बी सवैया है, सी बरवे है, डी दोहा। तो बेहतरीन जवाब 93 का कौन सा? बी हो जाएगा, सवैया। अगला क्वेश्चन देखेंगे 96 में क्या होता है? ए प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उल्लाला के, बी प्रथम 2 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उल्लाला के, सी प्रथम 4 चरण चौपाई के और अंतिम 2 चरण दोहा के। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 94 का बेहतरीन जवाब ए हो जाएगा, प्रथम चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उल्लाला के। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 95, पयोधी का सही संधि विच्छेद होगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। ए पया धन धी, बी पया धन दधी, सी पया धन उदधी, डी पया धन दधी। तो 95 का बेहतरीन जवाब आप लोग का ए हो जाएगा, पया धन धी। मतलब क्या होता है? पानी को धड़ करने वाला, अर्थात कौन? समुद्र। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 96, अतियुक्ति शब्द में संधि होगी। तो देखिएगा इसका अतिधन उक्ति होगी। क्या होगी? अतिधन उक्ति। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? गण संधि, सी ऑप्शन सही है। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 97, बालोचित शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। ए बोलो धन चित, बी बाल धन उचित, सी बाला धन चित, डी बा धन लोचित। बेहतरीन जवाब 97 का कौन सा भैया? बी हो जाएगा, बाल धन उचित। कौन सी संधि होगी बालोचित में? तो आपका गुण संधि होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। ए पल पल, बी अन्न जल, सी अंत अनंत, डी धर्मा धर्म। तो 98 का बेहतरीन जवाब आपका ए हो जाएगा, पल पल। अन्न जल में कौन सा? तो द्वंद्व समास। धर्मा धर्म में कौन सा? द्वंद्व। अंत अनंत में कौन सा? द्वंद्व। नोट करते चलिएगा ताकि अगली बार जब मिले तो इसको आप लोग गर्दा उड़ा दें एकदम से। समझ रहे हैं बातों को? एकदम एक्टिव होकर पढ़िए कि रिजल्ट आए सामने तो 100%, कि मास्टर में 1 सीट, इंटर कॉलेज के मास्टर में 1 सीट आपको पक्की करनी है। उसके लिए हम लोग जीन जान लगा देंगे। समझ रहे हैं बातों को? कृताकृत का समास होगा ए तत्पुरुष समास, भी अव्ययी भाव समास, सी कर्मधारय समास, डी द्विगु समास। तो 99 का बेहतरीन जवाब सी हो जाएगा। कृताकृत में कौन सा समास? कर्मधारय समास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिएगा 100 नंबर, आग लगने पर कुआं खोदना। लोकोक्ति का सही अर्थ होगा ए जल्दी से कार्य करना, बी संकट के समय बचाव के लिए सोचना, सी मुसीबत आने से घबरा जाना, डी कुआं खोदकर पुण्य कमाना। बेहतरीन जवाब सब का बी हो जाएगा, संकट के समय बचाव के लिए सोचना। क्या होता है? आग लगने पर कुआं खोदना। अगला क्वेश्चन देखेंगे 101, गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का उचित अर्थ बताइएगा। ए कोई बखेड़ा खड़ा करना, बी गायब कर देना, सी बना बनाया काम बिगाड़ देना, डी अपनी हानि करके मौज उड़ाना। तो 101 का बेहतरीन जवाब सी हो जाएगा, बना बनाया काम बिगाड़ देना।
अगला देखेंगे 102 का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन ये भी है। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। ए आलस, बी कुष्ठ, सी अंधकार, डी उल्लास। तो बेहतरीन जवाब 102 का ए हो जाएगा, आलस हो जाएगा। क्योंकि जहाँ भी आपको आधा वर्ड दिखाई दे, खटी सा दिखाई दे, छा दिखाई दे, त्रा दिखाई दे और ऊपर आधा वाला रा दिखाई दे, वहाँ आप ऐसे 99% केस में ऐसा होगा कि वो तत्सम होगा। और यहाँ देखिए यही क्वेश्चन साबित सही हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 103 निम्नलिखित शब्दों में अर्ध तत्सम को पहचानिए। ए रात्रि, बी दई, सी बच्चा, डी कान। तो 103 का बेहतरीन जवाब हो जाएगा भैया दई हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखेंगे 104 निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए। ए ग्लास, बी अचल, सी आश्चर्य, डी आपका छाता। तो 104 का बेहतरीन जवाब ए हो जाएगा, विदेशी शब्द ग्लास है। ग्लास अंग्रेजी शब्द है और अंग्रेजी किसके अंतर्गत आता है, विदेशी के। अपादान कारक युक्त वाक्यांश है। भस्म से आवृत, बी मेघों से आच्छादित, सी पद से च्युत, सी कष्ट से साधित। तो बताएंगे 105 का बेहतरीन जवाब सी हो जाएगा, पद से च्युत। पद से मतलब अलग होना। 106 का वह धीरे धीरे चल रहा है। रेखांकित शब्द को पहचाने। क्रिया है तो क्रिया चल रहा है, संज्ञा है तो संज्ञा है, ये नहीं है इसमें। क्रिया विशेषण होगा धीरे धीरे, और क्योंकि सर्वनाम क्या है, वह है। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 107 निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। ए जुर्राब, बी घाघरा, सी पजामा, डी का सीधा कार। तो 107 का बेहतरीन जवाब आप लोग का ए हो जाएगा, जुर्राब। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 108 निम्न में से बुढ़िया का बहुवचन रूप पहचानिए। ए बुढ़िया, बी बुढ़ियों, सी बुढ़ियाएं, डी बूढ़ियाँ। तो 108 का कौन सा हो जाएगा, बेहतरीन जवाब ए हो जाएगा, बुढ़ियाँ। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 109 मेज का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। ए मेजी, बी मेजे, सी मेजें, डी मिजे। तो 109 का कौन सा हो जाएगा, बेहतरीन जवाब सी मेजें। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 110 नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। यह कवि जो तक्षण कविता कर सके। ए आसु कवि, बी कुशाग्र, सी आसु लिपि, डी विद्वान। तो 110 का ए हो जाएगा, इसे आसु कवि कहते हैं। अगला देखिएगा 111 कौन सा भैया, 111 अज्ञ का विपरार्थक शब्द है। विज्ञ, बी अनज्ञ, सी सर्वज्ञ, डी सद्य। तो बताएंगे 111 का बेहतरीन जवाब कौन सा हो जाएगा भैया, 111 का ए हो जाएगा, अज्ञ का विज्ञ हो जाएगा। अगला देखना 112 बहिरंग का विलोम शब्द है। ए सौरंग, बी बहुरंग, सी सबरंग, डी अंतरंग। तो कौन सा हो जाएगा भैया, 112 का बेहतरीन जवाब आप लोग का डी हो जाएगा, बहिरंग का विलोम हो जाएगा अंतरंग। 113 देखेंगे इनमें से कौन सा इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ए पुरंदर, बी शक्र, सी मधवा, डी गणाधिप। तो 113 का बेहतरीन जवाब हो जाएगा डी गणाधिप। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 114 सम और बड़ा सम, जैसे मतलब एक छोटा वाला सम है एक बड़ा वाला। तो शब्द युग्म का सही अर्थ वाला युग्म है शांति चावल, बी शांति मोक्ष, चावल शांति है, डी समान मोक्ष। 114 का बेहतरीन जवाब हो जाएगा डी समान मोक्ष। अगला देखना 115 अहम आसने उपविश्राम का हिंदी में अनुवाद है। ए हम आसन के ऊपर हैं, बी हम आसन पर हैं, सी मैं आसन के ऊपर हूँ, डी मैं आसन पर बैठा हूँ। 115 का बेहतरीन जवाब डी हो जाएगा, मैं आसन पर बैठा हूँ। अगला देखना 116 कुएं से पानी लाओ का संस्कृत अनुवाद होगा। ए कूपात जलम आनय, बी कूपः जलम आस्ति, सी कूपः जलम लयमस्यति, डी कूपात जलम आनयति। बताएंगे 116 का बेहतरीन जवाब ए कूपात जलम आनय। अगला देखना 117 कौन सा भैया, 117 महाकाव्य कुमार संभवम कालिदास द्वारा रचित किस प्रकार की काव्य विधा है। ए लघुतरई, बी बृहत्तरई, सी प्रतीकात्मक नाटक, डी उपन्यास। तो 117 का ए हो जाएगा लघुतरई। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 118 पाणि च पादो च समस्त पद होगा। पाणिपादो, बी पाणिपादा, सी पाणिपादम, डी पाणिपादम। 118 का डी हो जाएगा पाणिपादम। अगला देखना क्वेश्चन नंबर 119 चक्रपाणि का समास विग्रह होगा। ए चक्रम पाणो यस्य सह, बी चक्रम चायः पाणि, सी चक्रेण पाणि, डी चक्रमेव पाणि। तो 119 का बेहतरीन जवाब ए हो जाएगा चक्रम पाणो यस्य सह। अगला देखना 120 नायका में प्रकृत प्रत्यय है। ए निधन, बी नैधन अकः, सी निधन कः, डी आपका नेधन आका। तो बताएंगे बेहतरीन जवाब 120 का बी नैधन आका। अगर पूछा जाएगा कौन सी संधि है तो आपको बताना पड़ेगा आयादि। आयादि संधि का सूत्र पूछेगा तो आप लोग को बताना एचो एवा या वा। तो अगला देखेंगे 121
पितृधनृडम में कौन सी संधि होगी? ए दीर्घ संधि, बी गुण संधि, सी बिरुद संधि, डी यण संधि। तो 121 का कौन सा हो जाएगा? दीर्घ संधि हो जाएगा। दीर्घ संधि का सूत्र क्या होता है? अका सवर्णे दीर्घा। 122 क्वेश्चन देखेंगे। त्रिमुनि व्याकरण में कौन नहीं है? ए शाकल्य, बी पाणिनि, सी कात्यायन, डी पतंजलि। तो 122 का कौन सा हो जाएगा भैया? तो 122 का आपका हो जाएगा ए शाकल्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे 123। जिससे रक्षा की जाए उसमें विभक्ति होती है? ए तृतीया, बी चतुर्थी, सी पंचमी, डी आपका षष्ठी। तो 123 का कौन सा हो जाएगा? सी, जिससे रक्षा की जाए उसमें पंचमी विभक्ति होती है, क्योंकि रक्षा करने और डरने में आपका सदैव पंचमी विभक्ति होता है। 124 देखेंगे। नमः, नमस्कार के योग में विभक्ति होती है? द्वितीया, बी चतुर्थी, सी षष्ठी, डी आपका सप्तमी। बेहतरीन जवाब आप लोग 124 का बी हो जाएगा। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वसठ, इन सब के योग में आपका चतुर्थी विभक्ति होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 125 और इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन। वीडियो कैसे लगी आप लोग जरूर बताइएगा। रोचते, अच्छा लगता है, इस अर्थ में कौन सी विभक्ति तो आपका चतुर्थी हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत।